and welcome back to our beautiful platform Wizard Study पार्ट नंबर 20 एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल जो कि हम लोग कर रहे हैं उसके आज क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 को देखने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं, अभी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए, ज़्यादा आगे भी नहीं चल रहे हैं, अभी 2 ही एक्सरसाइज दूसरी चल ही रही है। चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। और मैथ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली टोटल हमने वाइंड अप कर दी है, बहुत अच्छे से कराया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज 24, 25 और 26 को देख रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को, और तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 24 से स्टार्टिंग करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 24 देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ 24 देखेंगे। देखिए 24th क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन निकालना है 2 cos x - 3 sin x अपॉन में क्या है 6 cos x + 4 sin x। देखिए ऊपर क्या है 2 और 3, ऊपर क्या है 2 और 3, नीचे क्या है 6 और 4। तो क्या हम नीचे से 2 कॉमन लेंगे, ले सकते हैं। तो नीचे से 2 ज़रा कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/2 कॉमन लिया है तो 2 cos x - 3 sin x अपॉन, देखिए 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 cos x + 2 sin x, ये बन जाएगा dx। अब देखिए नीचे वाले को x मान लीजिए, ऊपर वाला आपका मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो लेट कर लेंगे 3 cos x + 2 sin x = t और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो देखिए 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन -3 sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -sin x, तो -3 sin x प्लस 2 sin x, यानी कि 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन 2 cos x, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt के अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा dt के अपॉन में 2 cos x - 3 sin x आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 cos x - 3 sin x अपॉन में क्या है, अपॉन में कुछ भी हो उसको हमने क्या माना है, t माना है। 1/2 बाहर है, लिखना है तो अपॉन में t माना है। अब देखिए dt dx की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में 2 cos x - 3 sin x, 2 cos x - 3 sin x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos x - 3 sin x, 2 cos x - 3 sin x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, I = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t जानते हैं क्या होता है, log t, क्या होता है log t + c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है log t + c, और एट द एंड में क्या करना है आपको, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो log t की प्लेस पे क्या लिखना है, जो हमने t माना था, तो 3 cos x + 2 sin x + c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 log 3 cos x + 2 sin x + c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सॉल्यूशन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 था, और उससे भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है। तो 25 को नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या आपके पास, तो 1/cos square x ब्रैकेट में 1 - tan x का होल ऑफ स्क्वायर है। सो हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन करना है 1/cos square x ब्रैकेट में 1 - tan x का होल ऑफ स्क्वायर है। सिंपली क्या है, यहाँ पे देखिए 1 - tan x दिया गया है, 1 - tan x दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलना चाहिए कि tan से क्या आता है, sec आता है। तो ज़रा इस cos को sec बनाएंगे, तो cos को sec बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल cos को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, sec square x। क्या लिख सकते हैं, sec square x, नीचे क्या है 1 - tan x। बस आपका क्वेश्चन बन गया, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1 - tan x = t, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। हमने किया क्या है, देखिए आपके पास क्या था 1 - tan x था, तो 1 - tan x को देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ sec स्क्वायर कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। तो इस cos स्क्वायर जो दिया गया था ये ऐसे ही नहीं दिया गया था, ये sec स्क्वायर बनने के लिए ही दिया गया था आपको।
तो ये ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। जिनको ये नहीं पता है कि 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, तो 1 अपॉन कॉस सेक के इक्वल होता है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस आपका लगा था, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया है। टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी के अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से हम डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा डी टी के अपॉन में माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी टी के अपॉन में माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन क्या है, ऊपर क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स को क्या माना है टी, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। डी एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी टी के अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास निकल के आ जाए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखिए टी टी के अपॉन में माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए माइनस बाहर ले लेंगे और इस टी स्क्वायर को जब ऊपर भेजेंगे तो टी टू द पावर माइनस टू डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपसे निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन। ये कैसे हुआ है, ये हम जब एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वहीं से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए माइनस टी टू द पावर कितना माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस सी। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा आई इज इक्वल टू इस टी को नीचे भेज देंगे तो 1 अपॉन टी सिंपल 1 अपॉन टी प्लस सी निकल के आएगा। और यहाँ से टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, टी की वैल्यू हमने लेट की थी 1 माइनस टेन एक्स, तो टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत अच्छे से हमने इसको किया, जो कॉन्सेप्ट था आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन में क्या है रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो लेट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, नीचे भी रूट एक्स है, तो आपको करना क्या है सिंपल रूट एक्स को टी मान लीजिए। क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे रूट एक्स को टी मान लेंगे। अब कुछ लोगों को क्या लगेगा यहाँ पे भी रूट एक्स था उसको भी टी माना है, यहाँ पे भी रूट एक्स था उसको भी टी माना, नहीं, हमने सिर्फ ऊपर वाले को टी माना है, नीचे वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए अभी, तो रूट एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी के अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से जब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू में डी टी, क्या निकल के आएगा 2 रूट एक्स इंटू में डी टी निकल के आएगा। अब देखिए सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स को क्या माना है टी अपॉन में क्या है रूट एक्स है। अब देखिए डी एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू में डी टी, यहाँ से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आएगा देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी आपको पता है क्या होता है साइन टी, क्या होता है साइन टी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी प्लस सी। एट द एंड में आपको करना क्या है सिंपल टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट एक्स, क्या है रूट एक्स, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल किया क्या है, एक रूट एक्स को हमने टी मान लिया है, सिर्फ आपके पास 2 रूट एक्स हैं, मानना किसको है पहले वाले रूट एक्स को, ऊपर जो दिया गया है कॉस के एंगल में उसको हमने टी माना है, तो रूट एक्स को टी माना है, और सेकंड वाला आपका अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या निकल के आया है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यहाँ से जब डी एक्स की वैल्यू निकाली है तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी आई है, फिर क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट किया है तो कॉस टी हो गया, अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। यहाँ से रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी हो गया। कॉस टी का इंटीग्रेशन सबको मालूम है क्या होता है साइन टी, तो 2 साइन टी प्लस सी। एट द एंड में क्या करना है टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो टी की वैल्यू है क्या आपके पास रूट एक्स,
तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। तो 24, 25 और 26 को हमने इस पार्ट में करा बहुत अच्छे से। होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।